हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना बिना झिझके करते हैं, जबकि बाकी छोटी मोटी बातों पर ही घबरा जाते हैं? आखिर यह फर्क क्यों आता है? कुछ लोग तो ऐसे फैसले लेते हैं जो पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, बिना एक पल रुके। वहीं कुछ हर कदम पर 100 बार सोचते रहते हैं। क्या यह जोखिम उठाने की कला जन्मजात होती है, जो सिर्फ चुनिंदा लोगों को मिलती है, या इसे कोई भी सीख सकता है? जोखिम यानी रिस्क हमारी जिंदगी का वह अनिवार्य हिस्सा है जो चाहे हम भुगतना चाहें या नहीं, आ ही जाता है। लेकिन असली सवाल यह है, जोखिम उठाने का सही तरीका क्या है? क्या यह सिर्फ भाग्य पर निर्भर करता है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है? अगर हम इसे समझ लें तो क्या हम भी अपने जीवन के बड़े फैसलों को बिना डर के ले पाएंगे? आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रेरणादायक किताब की जो जोखिम की मनोविज्ञान को खोलकर रख देती है। रिस्क की कला। यह न सिर्फ एक किताब है, बल्कि एक नया सोच का तरीका है। यह सिखाती है कि डर को कैसे काबू में किया जाए, स्मार्ट जोखिम कैसे उठाए जाएं और जीवन में असाधारण सफलता कैसे हासिल की जाए। जोखिम उठाना सिर्फ साहसी एडवेंचर प्रेमियों या जुआरियों के लिए नहीं है। यह एक कौशल है जो हर कोई विकसित कर सकता है। चाहे आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहें, करियर में नई ऊंचाइयां छुएं या निजी जीवन में साहसी कदम उठाएं, रिस्क लेना जरूरी है। लेकिन अंधाधुंध रिस्क और सोच समझकर उठाया गया रिस्क, इन दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। किताब बताती है कि हमारे दिमाग में वह कौन सा तंत्र काम करता है जो तय करता है कि हम किसी जोखिम को अपनाएंगे या डर कर पीछे हट जाएंगे। क्या हम अपने मन को ट्रेनिंग देकर सही मौके पर सही रिस्क ले सकते हैं? क्या हमारे पुराने अनुभव, सोचने का ढंग और व्यक्तित्व यह तय करते हैं कि हम रिस्क लेने वाले बनेंगे या नहीं? किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है, डर हमेशा जोखिम के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट होता है। लेकिन सफल रिस्क टेकर वे नहीं होते जो बिल्कुल डरते ही नहीं। वे होते हैं जो डर को संभालना सीख जाते हैं। रिस्क उठाने का मतलब बिना सोचे समझे कूद पड़ना नहीं है। इसका अर्थ है डर को समझना, लक्ष्यों को स्पष्ट करना और एक चतुर रणनीति के साथ जोखिम को निपटना। अगर आप भी अपनी जिंदगी में एक निडर और आत्मविश्वासी व्यक्ति बनना चाहते हैं, अगर आप उन चुनिंदा लोगों की तरह बनना चाहते हैं जो बिना हिचक अपने सपनों का पीछा करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। यहां हम रिस्क की कला की सबसे प्रभावशाली रणनीतियों को सरल शब्दों में समझेंगे। आप सीखेंगे कि अपने अंदर जोखिम उठाने का सही संतुलन कैसे पैदा करें, डर को कैसे नियंत्रित करें और सफलता की सीढ़ियां कैसे चढ़ें। तो आइए बिना वक्त बर्बाद किए इस रोमांचक यात्रा पर निकल पड़ें। जानते हैं जोखिम उठाने की सच्ची कला को और जीवन को नई दिशा दें। अध्याय 1, आपका दिमाग जोखिम पर प्रतिक्रिया कैसे देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ऊंची चट्टान से छलांग लगाने, तेज गति से बाइक दौड़ाने या बिजनेस में लाखों करोड़ों निवेश करने से बिल्कुल नहीं घबराते, जबकि दूसरे छोटी छोटी बातों पर ही पीछे हट जाते हैं? आखिर यह अंतर क्यों? क्या यह सिर्फ व्यक्तित्व पर निर्भर है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? इस अध्याय में एक हैरान करने वाली सच्चाई सामने आती है। जोखिम उठाना न तो सिर्फ किस्मत है, न ही जन्मजात गुण, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क के अंदर चलने वाली एक गहरी जैविक प्रक्रिया है। जब भी हम किसी जोखिम भरी स्थिति में फंसते हैं, हमारा दिमाग तुरंत एक तेज गणना शुरू कर देता है। क्या यह जोखिम सुरक्षित रहेगा? क्या नतीजे सकारात्मक होंगे? क्या हम असफलता को झेल पाएंगे? और फिर हमारा शरीर इसी गणना के आधार पर प्रतिक्रिया देता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पसीना छूटने लगता है या फिर उत्साह का संचार होता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हर व्यक्ति का दिमाग जोखिम को अलग अलग तरीके से संसाधित करता है। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से ज्यादा साहसी होते हैं, तो कुछ ज्यादा सतर्क। इसका राज, यह सब हमारे दिमाग की गहराइयों में छिपा है। जब हम किसी जोखिम का सामना करते हैं तो हमारा मस्तिष्क 3 मुख्य सिस्टम पर फैसला लेता है: अमिगडाला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और डोपामाइन सिस्टम, यानी वह केमिकल जो हमें अच्छा लगने का एहसास देता है। जब भी कोई बड़ा मौका या जोखिम नजर आता है तो सबसे पहले अमिगडाला सक्रिय हो जाता है। यह दिमाग का वह छोटा सा हिस्सा है जो चेतावनी देता है, रुक जाओ, यह खतरनाक हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब कोई ऊंचाई पर खड़ा होकर नीचे झांकता है या नया बिजनेस शुरू करने से पहले असफलता का डर सताता है, तो यही अमिगडाला अलार्म बजा रहा होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का तर्क वाला हिस्सा उस जोखिम को तुरंत विश्लेषण करने लगता है। यह पूछता है, क्या मैंने पहले ऐसा कुछ किया है? मेरा लक्ष्य क्या है? इस जोखिम से मिलने वाला फायदा कितना बड़ा है? अगर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को लगता है कि फायदा जोखिम से ज्यादा है, तो यह अमिगडाला को शांत करने की कोशिश करता है और इसी बीच डोपामाइन दौड़ने लगता है।
वह उत्साह, रोमांच और हाँ यह मजेदार होगा का सिग्नल देता है। जब हम कोई जोखिम लेते हैं और सफल होते हैं तो डोपामाइन हमें पुरस्कार देता है। वाह, फिर से करो। यही वजह है कि कुछ लोग बार बार जोखिम उठाना पसंद करते हैं। वे उस थ्रिल के आदी हो जाते हैं। लेकिन सावधान, यही डोपामाइन कभी कभी हमें गलत रास्ते पर भी ले जा सकता है। जुआ खेलना, तेज रफ्तार में दौड़ लगाना या बिना सोचे समझे बड़ा निवेश करना, ये सब डोपामाइन की अति उत्तेजना के लक्षण हो सकते हैं। कुछ लोग जन्म से ही डोपामाइन के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं, इसलिए वे बार बार हाई रिस्क फैसले लेते रहते हैं, भले ही असफलता का खतरा साफ दिख रहा हो। तो सवाल यह है, क्या हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर हम अपने दिमाग के इन 3 सिस्टम, अमिगडाला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और डोपामाइन को समझ लें तो हम डर को संभाल सकते हैं, तर्क को मजबूत कर सकते हैं और उत्साह को सही दिशा दे सकते हैं। इस अध्याय का सबसे ताकतवर संदेश यही है, जोखिम उठाना कोई जादू या जन्मजात प्रतिभा नहीं है। यह एक जैविक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे समझकर कोई भी मास्टर कर सकता है। स्मार्ट जोखिम लेने वाले लोग अपनी प्रवृत्ति, अनुभव और तर्क के बीच संतुलन बनाते हैं। वे न तो अंधे में कूदते हैं, न ही डर से पीछे हटते हैं। अगली बार जब आप किसी बड़े फैसले के सामने हों तो खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या मेरा अमिगडाला मुझे बेवजह रोक रहा है? क्या मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सही विश्लेषण कर रहा है? क्या मेरा डोपामाइन मुझे सही इनाम की ओर ले जा रहा है? इन सवालों के जवाब आपको सही रास्ता दिखाएंगे। जोखिम एक कला है और इसे सीखना पूरी तरह आपके हाथ में है। अध्याय 2, बेखौफ होना। एक मिथक। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो बिना झिझके ऊंचाई से कूदते हैं, तेज बाइक चलाते हैं या करोड़ों का निवेश कर देते हैं? हमें लगता है वाह, ये तो बिल्कुल डरते नहीं। लेकिन सच क्या है? बेखौफ नाम की कोई चीज होती ही नहीं। हर इंसान डरता है, चाहे वह कितना भी बहादुर दिखे। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग डर को दबाते हैं, कुछ लोग डर को समझकर उसका सामना करते हैं। जब भी हम किसी जोखिम भरी स्थिति में होते हैं, हमारा दिमाग तुरंत सर्वाइवल मोड में चला जाता है। दिल तेज धड़कता है, हाथों में पसीना आता है, दिमाग चिल्लाता है, रुक जाओ, खतरा है। यह अमिगडाला का काम है जो लाखों सालों से हमें जंगली जानवरों, आग और खतरे से बचाता आया है। लेकिन आज के जमाने में खतरे बदल गए हैं। अब खतरा जंगल में शेर नहीं, बल्कि नौकरी बदलना, नया बिजनेस शुरू करना, रिश्ते में सच्चाई बोलना या अपने सपने के लिए घर छोड़ना है। पुराना सिस्टम अभी भी वही अलार्म बजा रहा है, लेकिन अब हमें इसे अपडेट करना है। करियर के फैसले, सार्वजनिक बोलना, निवेश करना या रिश्तों में सच्चाई कहना, इन सब में जोखिम है। लेकिन हमारे दिमाग की प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसी ही जैसे कोई जंगली जानवर सामने आ गया हो। दिल तेज धड़कता है, सांसें उखड़ती हैं और शरीर चिल्लाता है, भागो। तो फिर दुनिया के सबसे बड़े साहसी लोग इतने बड़े फैसले कैसे ले लेते हैं? क्या वे डरते ही नहीं? नहीं, सच यही है, असली साहसी लोग डरते जरूर हैं, लेकिन वे रुकते नहीं। वे डर को अनदेखा नहीं करते, वे डर को समझते हैं, वे डर को स्वीकार करते हैं और फिर वे डर को अपनी ताकत बना लेते हैं। यही है वह मानसिक बदलाव जो एक साधारण इंसान और असाधारण इंसान के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। एक प्रोफेशनल स्काई डाइवर जब 10,000 फीट ऊंचाई से कूदता है, उसे भी डर लगता है। एक उद्यमी जब अपना पहला स्टार्टअप शुरू करता है, उसे भी असफलता का डर सताता है। फर्क सिर्फ यह है, वे डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे जानते हैं डर सिर्फ एक सिग्नल है। यह बताता है तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही विकास का रास्ता है। डर को समझ लो तो वह तुम्हारा सहायक बन जाता है। वह तुम्हें सतर्क रखता है, वह तुम्हें बेहतर तैयारी करने को मजबूर करता है, वह तुम्हें बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है। लेकिन अगर डर हद से बाहर हो जाए तो वह तुम्हें लकवा मार देता है, तुम्हें फैसले लेने से रोकता है और तुम्हारी जिंदगी को एक छोटे से बॉक्स में कैद कर देता है। इसलिए डर को दबाओ मत, उसे संभालना सीखो। इसके बजाय कि सोचो मैं डर को कैसे खत्म करूं, सोचो मैं इस डर के साथ कैसे आगे बढ़ सकता हूं। दुनिया के सबसे बड़े नेता, एथलीट, कलाकार, वे डर से लड़ते नहीं, वे डर को अपना दोस्त बना लेते हैं। अगली बार जब तुम्हें घबराहट हो तो इसे कमजोरी मत समझना, यह एक संकेत है, तुम अपनी सीमाओं को तोड़ रहे हो। डर महसूस करना गलत नहीं, डर के कारण मौका खो देना यही सबसे बड़ी गलती है। बेखौफ होना एक मिथक है, डर को संभालना यही सच्ची कला है। इसे सीख लो और कोई डर तुम्हें अपने सपनों तक पहुंचने से रोक नहीं पाएगा। अध्याय 3, जोखिम की सीढ़ी। क्या आपने कभी गौर किया, एक ही स्थिति में एक व्यक्ति बिना हिचक आगे बढ़ जाता है, दूसरा घबरा कर पीछे हट जाता है। 2 दोस्त ऊंची चट्टान पर खड़े हैं, एक कहता है चलो कूदते हैं,
दूसरा कहता है नहीं, डर लग रहा है। दो उद्यमी एक ही आइडिया, एक कहता है करते हैं, दूसरा कहता है अगर फेल हो गए तो। आखिर यह फर्क क्यों आता है? क्योंकि हर इंसान का जोखिम सहन करने का स्तर अलग होता है और यह कोई स्थिर चीज नहीं, ये एक सीढ़ी है। हर सफल जोखिम तुम्हें एक कदम ऊपर चढ़ाता है, हर बार पीछे हटना तुम्हें नीचे खींच लेता है। सोचो, एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाता है, डगमगाता है, गिरता है, लेकिन कोशिश करता रहता है। एक बार जब वह 10 मीटर बिना गिरे चल लेता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। फिर वह तेज चलाता है, फिर बिना हाथ के, और कुछ दिनों में पूरी गली में घूमने लगता है। यही है जोखिम की सीढ़ी। छोटे छोटे जोखिम लेकर हम बड़े जोखिम के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अगर वह बच्चा पहली गिरावट में हार मान ले तो वह कभी नहीं सीख पाएगा। अब इसे अपनी जिंदगी में लागू करो। मान लो आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है। सोचते हो एक दिन में 1000 लोगों के सामने बोलूंगा। यह डरावना लगता है, लेकिन छोटे कदम उठाओ। पहले दोस्तों के सामने अपनी राय दो, फिर छोटे ग्रुप में प्रस्तुति दो, फिर मीटिंग में बोलो, फिर सेमिनार में। हर कदम तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाएगा और एक दिन तुम 1000 लोगों के सामने बिना घबराए बोलोगे। दुनिया के सबसे बड़े साहसी लोग भी एकदम से नहीं बने, वे भी सीढ़ी चढ़कर आए। हर बड़ी सफलता, हर बड़ा एडवेंचर, हर बड़ा फैसला छोटे जोखिम से शुरू होता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, अगर तुम बड़े जोखिम से डरते हो तो एकदम से बड़ा कदम मत उठाओ। बस अपनी जोखिम की सीढ़ी पर एक कदम ऊपर चढ़ो। छोटे चैलेंज लो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और धीरे धीरे डर तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। क्योंकि अध्याय 3 समापन। पहला कदम तुम्हारा है। अगर तुम हमेशा सुरक्षित घेरे में छिपे रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी, लेकिन अगर तुम धीरे धीरे अपनी जोखिम क्षमता बढ़ाओगे तो वह जो आज असंभव लगता है हकीकत बन जाएगा। जोखिम सीढ़ी की तरह है, छोटे कदम तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएंगे। सवाल सिर्फ यही है, क्या तुम इस सीढ़ी पर पहला कदम रखने को तैयार हो? अध्याय 4 जोखिम के लिए ट्रेनिंग। क्या जोखिम उठाना जन्मजात प्रतिभा है या सीखी जा सकने वाली कला? जब तुम किसी हाई स्टेक उद्यमी को देखते हो या बड़े निवेशक को तो लगता है उनके अंदर कोई सुपर पावर है, लेकिन सच, जोखिम कोई जादू नहीं, ये एक स्किल है और स्किल को ट्रेनिंग से सीखा जाता है। जोखिम सिक्का उछालना नहीं है, ये सोची समझी प्रक्रिया है। तैयारी, ज्ञान, निष्पादन। उदाहरण लो, एक फायर फाइटर जलते मकान में नहीं कूदता। वह जानता है आग कहां से फैलेगी, कहां जाना है, खतरे को कैसे कम करना है। क्यों? क्योंकि उसने बार बार ड्रिल की है। उसका दिमाग संकट में भी सही फैसला लेने को ट्रेन हो चुका है। यही है जोखिम के लिए ट्रेनिंग। जोखिम बढ़ाने के 2 गुप्त हथियार, एक्सपोजर। डर से भागो मत, उसका सामना करो बार बार। नेवी सील पहली बार पानी में सांस रोकता है, घबरा जाता है, लेकिन 100 बार ट्रेनिंग के बाद वह मिशन पूरा करता है बिना घबराए। तुम भी यही करो। अगर पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, हर हफ्ते एक बार बोलो। छोटे ग्रुप से शुरू करो, धीरे धीरे स्टेज बढ़ाओ। तुम्हारा दिमाग डर को नॉर्मल मान लेगा। सिमुलेशन। असली जोखिम से पहले उसे प्रैक्टिस करो। पायलट असली प्लेन उड़ाने से पहले सिम्युलेटर में 1000 घंटे उड़ाते हैं। डॉक्टर असली सर्जरी से पहले वर्चुअल रियलिटी में प्रैक्टिस करते हैं। एथलीट मैच से पहले हर मूव को रिहर्सल करते हैं। तुम भी कर सकते हो। नया बिजनेस, पहले पेपर पर प्लान बनाओ। निवेश, छोटी रकम से शुरू करो। प्रस्तुति, मिरर के सामने 10 बार बोलो। जब दिमाग पहले से जानता है, डर खुद ब खुद कम हो जाता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, जोखिम कोई जादुई ताकत नहीं, यह एक ट्रेनेबल स्किल है। सही ट्रेनिंग, सही माइंडसेट, धीरे धीरे एक्सपोजर। तुम भी उन लोगों में शामिल हो सकते हो जो बड़े जोखिम स्मार्ट तरीके से लेते हैं। तो सवाल यह है, क्या तुम अपने अगले जोखिम के लिए ट्रेनिंग शुरू करने को तैयार हो? अध्याय 5 अंतर्ज्ञान की ताकत। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा, कोई फैसला लेने से पहले अंदर से आवाज आई, हाँ यही सही है, या कोई स्थिति देखकर अचानक एहसास हुआ, यहां कुछ गलत है, दूर रहो? यह है अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन। लोग इसे छठी इंद्रिय या गट फीलिंग कहते हैं, लेकिन सच, ये कोई जादू नहीं, ये तुम्हारे दिमाग का सुपर फास्ट डिसीजन टूल है। अंतर्ज्ञान कैसे काम करता है? तुम्हारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड धीमा है, लेकिन अवचेतन मन, सबकॉन्शियस, लाखों अनुभव स्टोर करता है, पैटर्न पहचानता है, सेकंड में नतीजा निकालता है। उदाहरण, एक अनुभवी डॉक्टर बिना टेस्ट के मरीज की बीमारी बता देता है। क्यों? उसने हजारों केस देखे हैं। एक पुलिस अधिकारी खतरे को महसूस कर लेता है। क्यों? उसका अवचेतन पैटर्न पढ़ता है। एक उद्यमी कहता है,
ये आइडिया चलेगा। क्यों? उसने बाजार की गंध सूंघ ली है। दुनिया के सबसे बड़े जोखिम लेने वाले अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हैं, क्योंकि यह डेटा प्लस अनुभव प्लस पैटर्न का तुरंत विश्लेषण है। लेकिन सावधान, अंतर्ज्ञान गलत भी हो सकता है। अगर तुम्हारे पास कम अनुभव है, तुम भावनाओं में बह रहे हो, तुम डर या लालच में हो, इसलिए अंतर्ज्ञान को ट्रेन करो। डेटा प्लस अनुभव प्लस तर्क से उसे बैकअप दो। इस अध्याय की सीख, अंतर्ज्ञान कोई रहस्य नहीं, यह तुम्हारा सुपर कंप्यूटर है। इसे इग्नोर मत करो, इसे ट्रेन करो, इसे तर्क के साथ जोड़ो। फिर देखो, तुम्हारे फैसले सटीक होंगे, तुम्हारे जोखिम स्मार्ट होंगे, तुम्हारी सफलता अपरिहार्य होगी। कोई निवेशक बिना चार्ट देखे ही बड़ी कंपनी में दाम लगा देता है, कोई सैनिक अंधेरे में खतरे की गंध सूंघ लेता है। यह सब है अंतर्ज्ञान की ताकत। अंतर्ज्ञान कैसे काम करता है? हर नया अनुभव तुम्हारा दिमाग उसे स्टोर कर लेता है। बचपन की कहानियां, देखी हुई फिल्में, सुनी हुई बातें, खुद का फेलियर, सब कुछ अवचेतन में जमा होता रहता है। जब जोखिम का पल आता है, तुम्हारा दिमाग सेकंड में लाखों पैटर्न स्कैन करता है और बिना तर्क के एक सिग्नल भेजता है, हाँ या नहीं। उदाहरण, तुम नए शहर में हो, दो रास्ते, रोशनी वाला, भीड़ वाला अंधेरा, सुनसान, बिना सोचे तुम पहला चुनते हो। क्यों? तुम्हारा दिमाग बचपन से स्टोर पैटर्न पढ़ चुका है। अंधेरा वो खतरा, प्रोफेशनल लेवल पर पोकर प्लेयर सामने वाले की आंखों से ब्लफ पकड़ लेता है। ट्रेडर शेयर के मूवमेंट को पहले ही भांप लेता है। एथलीट बॉल आने से पहले मूव कर लेता है। क्यों? हजारों घंटे का अनुभव, चुक शार्प अंतर्ज्ञान। लेकिन सावधान, अंतर्ज्ञान हमेशा सही नहीं। कभी कभी पुराना डर या गलत पैटर्न हमें धोखा देता है। समाधान, अंतर्ज्ञान प्लस तर्क बराबर परफेक्ट जोड़ी। ज्यादा अनुभव लो, जितना ज्यादा करोगे उतना शार्प बनेगा। अंतर्ज्ञान को डेटा से चेक करो, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, अंतर्ज्ञान कोई जादू नहीं, यह तुम्हारा सुपर कंप्यूटर है। इसे इग्नोर मत करो, इसे ट्रेन करो, इसे तर्क से बैलेंस करो। फिर देखो, तुम्हारे फैसले बिजली जैसे तेज और सटीक होंगे। तो सवाल है, क्या तुम अपनी अंतर्ज्ञान को अनलॉक करने को तैयार हो? अध्याय 6, जोखिम लेने की पर्सनालिटी कोड। क्या तुमने कभी गौर किया? कुछ लोग हर चुनौती को गेम मानते हैं, कुछ लोग छोटी बात पर भी 100 बार सोचते हैं। एक ही ऊंचाई, एक कहता है कूदते हैं, दूसरा कहता है नहीं गिर जाएंगे। आखिर यह फर्क क्यों? क्या यह आदत है, स्किल है या पर्सनालिटी? सच, तीनों। लेकिन पर्सनालिटी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। तुम्हारा दिमाग वायर्ड है, डोपामाइन ज्यादा, तुम थ्रिल के भूखे हो, एडवेंचर, गैम्बलिंग, हाई रिस्क बिजनेस तुम्हारा खेल। अमिगडाला ज्यादा एक्टिव, तुम सुरक्षा पहले चाहते हो, हर रिस्क को 100 बार चेक करते हो। 3 तरह के रिस्क पर्सनालिटी टाइप क्या करते हैं? उदाहरण, हाई रिस्क टेकर, नई चुनौती, मट एक्साइटमेंट, स्काई डाइविंग, स्टार्टअप, गैम्बलिंग। मॉडरेट रिस्क टेकर, सोच समझकर, लेकिन जरूरत पड़े तो कूद पड़ते हैं। निवेश, करियर चेंज, नई स्किल लो। रिस्क टेकर, सेफ्टी फर्स्ट, छोटे कदम, फिक्स्ड डिपॉजिट, 9 से 5 जॉब, प्लान बी। लेकिन अच्छी खबर, पर्सनालिटी फिक्स्ड नहीं है। तुम लोग रिस्क से मॉडरेट बन सकते हो, मॉडरेट से हाई बन सकते हो। कैसे? छोटे रिस्क से शुरू करो, ट्रेनिंग लो, अनुभव बढ़ाओ। हर सफल हाई रिस्क टेकर कभी लो रिस्क से शुरू हुआ था। स्थिरता को तरजीह देते हैं, हर कदम सुरक्षित रखना चाहते हैं, अनिश्चितता से दूर भागते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह पर्सनालिटी पत्थर की लकीर है? नहीं। केट सुकुल कहती हैं, हाँ, इसे बदला जा सकता है। रिस्क टेकिंग जन्मजात लकीर नहीं, ये आदतों, माहौल और अनुभवों का नतीजा है। तुम इसे कैसे बदलोगे? तुम्हारा टाइप क्या करो? लो रिस्क टेकर, छोटे छोटे रिस्क लो, हर सफलता तुम्हारा दिमाग रीवायर करेगी। हाई रिस्क टेकर, ब्रेक लगाना सीखो, हर रिस्क से पहले 3 सवाल पूछो, फायदा, नुकसान, प्लान बी। हर बार जब तुम छोटा रिस्क लेते हो और जीतते हो, तुम्हारा दिमाग सोचता है, अरे ये तो नॉर्मल है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, तुम्हारी पर्सनैलिटी फिक्स्ड नहीं, तुम इसे रीडिजाइन कर सकते हो। अपनी ताकत पहचानो, अपनी कमजोरी सुधारो और संतुलन बनाओ। सच्ची सफलता उसी की होती है जो अपनी नेचर को समझकर उसे बेहतर बनाता है। तो सवाल है, क्या तुम अपनी रिस्क पर्सनैलिटी को अपग्रेड करने को तैयार हो? समापन, रिस्क तुम्हारा सुपर ब्रिज। रिस्क कुछ के लिए रोमांच, कुछ के लिए डर, लेकिन सच, रिस्क कोई जुआ नहीं, ये एक कला है। इस पूरी यात्रा में हमने जाना तुम्हारा दिमाग रिस्क को कैसे पढ़ता है,
डर को दोस्त कैसे बनाया जाए, छोटे कदम कैसे बड़ी जीत तक ले जाते हैं। ट्रेनिंग से रिस्क को मास्टर किया जा सकता है। अंतर्ज्ञान तुम्हारा गुप्त हथियार है और पर्सनैलिटी को बदला जा सकता है। रिस्क की कला यही सिखाती है। कोई भी इंसान स्मार्ट रिस्क टेकर बन सकता है, बस सही सोच, सही तैयारी और सही कदम चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े उद्यमी, खिलाड़ी, कलाकार, सबने डर को हराया नहीं, उसे इस्तेमाल किया। सबने रिस्क को मौका बनाया। तुम्हारा टर्न है, चाहे करियर में उछाल, चाहे नया बिजनेस, चाहे पर्सनल लाइफ में बड़ा कदम। रिस्क से भागो मत, उसे समझो, उसे अपनाओ। अगली बार जब कोई बड़ा फैसला सामने आए, खुद से 2 सवाल पूछो। क्या यह रिस्क लेने लायक है? अगर हां, तो मैं इसे स्मार्ट तरीके से कैसे लूं? आखिरी मैसेज, रिस्क ही वह पुल है जो साधारण जिंदगी से असाधारण सफलता तक ले जाता है। तो आज से शुरू करो, एक छोटा रिस्क लो, अपने दिमाग को ट्रेन करो, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करो और अपनी पर्सनालिटी को अपग्रेड करो। अब तुम बताओ, यह वीडियो कैसा लगा? तुम्हारा सबसे बड़ा रिस्क क्या था? अगली बुक समरी कौन सी चाहिए? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ ताकि अगली पावरफुल बुक समरी मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, एक नई किताब, एक नई सीख, एक नया माइंडसेट। कीप रिस्किंग, कीप ग्रोइंग। नमस्कार।